बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के अंदर मज़हबी जो तनव्वुर है, जो डाइवर्सिटी है और जो मज़हबी हम आहंगी है, उसके अंदर मीडिया का क्या किरदार है। इस मौजू के जो मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं और जो इसके मुख्तलिफ़ जिहतें हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी जिनने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सहाफ़त के अंदर गुजारा है, वो मौजूद हैं। दरअसल ये जो हमारा मुल्क है, ये मुल्क बड़ा मुतनव्वुर है और इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी जोग्राफ़िया के हिसाब से भी है, यहाँ पर सहरा भी हैं, दरिया भी हैं और सरसब्ज़ व शादाब मैदानी इलाके भी हैं, पहाड़ भी हैं। जिस तरह ये डाइवर्सिटी जोग्राफ़िया की हैसियत से है, इसी तरह ये डाइवर्सिटी इस मुल्क के अंदर मजहबी एतबार से भी है। और इस मुल्क के अंदर जहाँ पर मुसलमान बड़ी तादाद में बसते हैं, आबाद हैं, वहीं पर हिंदू कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हमारी हिंदू बिरादरी के लोग और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ईसाई मज़हब के लोग और इसके अलावा सिख बिरादरी के लोग और इसके अलावा पारसी और बहुत सारे मज़ाहिब के दूसरे लोग यहाँ पर बसते हैं। ये सब एक गुलदस्ते की मानिंद हैं जो इस मुल्क को एक गुलदस्ते की शक्ल देते हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले, उनके अंदर हम आहंगी भी मौजूद है, भाईचारा भी मौजूद है और ये भाईचारा, ये हम आहंगी, ये इस मुल्क की बड़ा असासा है। तो इस असासे को बाकी रखने के लिए मीडिया अपना क्या किरदार अदा कर सकता है, ये आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, शहर बानू यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। और एक यूथ लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, अजय कुमार। इन्होंने बड़ा काम किया है मीडिया के हवाले से और इंटरफेथ हारमनी के हवाले से। और सीनियर जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सबीन आगा भी यहाँ मौजूद हैं। हम इन सब से डाइवर्सिटी के मौजू के ऊपर, मजहबी हम आहंगी के मौजू के ऊपर बातचीत करेंगे और मीडिया के किरदार के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाते हैं कि हमारे माशरे के अंदर जो मजहबी तनव्वुर है और मजहबी हम आहंगी है, उसको हमारी सिविलाइजेशन और हमारी तहज़ीब किस नज़र से देखती है। तो आइए सबसे पहले हम ये डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। मुझो नालो अलजी आहे ऐं मुंहिंजो तालुक़ु नंगर पार्कर सां आहे। दरगाह एतिरी शेवा कंदा आहियूं। सुबुह जी 4 बजे उथंदा आहियूं, 4:30 बजे वञी पहिरीं ओरियूं गेट खोलंदा आहियूं, पोइ अंदरि साईं में दाख़िल थींदा आहियूं। पोइ धमाल साहिबु वॼाए पोइ गेट खोलींदा आहियूं। गेट खोलण खां पोइ अंदरि साईं में ज़ारत करे को सजदो करे वरी वेंदा आहियूं पासे ज्योतिन पासे। उते ज्योतिन में वट बि सही आहे, तेल लॻाए ऐं तंहिंखां पोइ ॿुआरी कढंदा आहियूं। झूलेलाल 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 जेको चवंदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार। झूलेलाल दरगाह से असांजी ॾाढी मोहबत आहे ऐं ॿियो असांजे जेके अमा साहिबा उनजे प्यार जे करे रही पियासीं ऐं ॿियो उनजी शेवा मिली, असां त ख़ुशि नसीब आहियूं। दो फुट का फासला भी नहीं है।
بولتا ہوں ایک جگہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک جگہ گیتا شریف پڑھتے ہیں، کسی کو بھی کسی دل میں کوئی نفرت نہیں ہے۔ ہاں جی کسی کو نفرت ہوتی ہے تو اندر آنے کے بعد اس کو سکون، یہ دل سے باتیں باہر نکل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اتنے 100 سال سے یہاں پر مزاریں بنی ہوئی ہے، ان کی کرامات ہیں کہ ہندو مسلمان دونوں ایک جگہ کھاتے بھی ایک تھالی میں، ہم پیتے بھی ایک تھالی میں، ان کی رسمیں ہوتی ہے، ہمارے میلاد ہوتی ہیں، کسی کو روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ سائیں کا روضہ ہے اڈے لال کا، اور سائیں کے سیراندی سے مسجد ہے، پیروں کے طرف سائیں کے غسلی جگہ ہے جسے اکھنڈ جوت مبارک کہتے ہیں، اور 4 جو قبریں ہیں وہ ہمارے دادے ہیں جن کے خاندان میں سے 700 سال سے ہماری جدی پشتی آ رہی ہے۔ پانچوں ٹائم نماز ہوتی ہے، مدرسہ لگتا ہے، دونوں قومیں آتی ہیں، ہندو مسلمان دونوں آتے ہیں اس مزار پہ۔ ایک عورت آ رہی تھی یہاں پر، ان کو اولاد نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پر اولاد ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ لنگر کروں گی، نیاز کروں گی، چادر چڑھاؤں گی، کہ منت پوری ہو گئی، ان کو بیٹا بھی ہو گیا۔ یہ واحد درگاہ ہے جدھر ہندو مسلمان دونوں ایک جگہ، یہاں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے۔ صوفی ازم کا طریقہ ہے یہی ہے، سب کسی سے بھائی بھائی بن کے رہو۔ جی اب ہم شہر بانو سے بات کرتے ہیں۔ شہر بانو، آپ سینئر صحافی ہیں اور صحافت کے میدان میں آپ کی بڑی خدمات ہیں، کافی عرصے سے آپ سرگرم ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا پاکستانی معاشرے کے اندر مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب کہ آپ نے اس شو میں مجھے بلایا، اور یہ بہت اہم موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کافی عرصے سے اس معاملے میں کچھ کام بھی میں نے کیا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس موضوع کو مختلف اوقات میں مختلف میڈیا چینلز کے اوپر جو ہے وہ اٹھایا جائے۔
अच्छा, अब तरीक़ा कार क्या है, हमारे यहाँ अभी तक क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि तकलीफ़ दह मौजू है। लेकिन हमारा मीडिया जो है अभी तक सेंसेशनलिज़म के ऊपर जा रहा है कि जिसके अंदर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेंसेशन क्रिएट करते हैं, चाहे वो आपका प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। और अब डिजिटल मीडिया के बाद तो सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि जिसके अंदर के हम पीस मेकर्स बनने के बजाय पीस ब्रेकर्स बन रहे हैं। कहीं कोई एक स्टेटमेंट आता है, कहीं किसी का कोई एक काम आता है और वो एकदम से ऐसे हाईलाइट होता है। और चूँकि डिजिटल दौर है, आईटी का दौर है, तो ज़रा सी देर में चीज़ें जो है अक्रॉस बॉर्डर जो है वो देखी जाने लगती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब होता है। अब मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ा एक गुफ्तगू का मौजू है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी है वो उन जर्नलिस्ट की, उन रिपोर्टर्स की है जो कि इन ग्रुप्स के ऊपर, जो मजहबी हमांगी के ऊपर काम करते हैं। एक तो पर्सनल कमिटमेंट आपका बहुत ज़रूरी है कि कोई रिपोर्टर अगर आपका काम कर रहा है मजहबी हमांगी के ऊपर, तो उसका एक पर्सनल कमिटमेंट उस चीज़ से होना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, तो हम अगर एज ए रिलीजन देखें तो इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के मज़ाहिब जो हैं वो अमन का पैगाम देते हैं। तो मजहबी हमांगी शुरू ही अमन से होती है, जहाँ कि आप लोगों को यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। कोई मज़हब ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलें, कोई मज़हब ये नहीं कहता कि हिफायत ना करें, कोई मज़हब ये नहीं कहता आपको कि आप लोगों की जान ले लें बग़ैर किसी वजह के। तो जब ये चीज़ें कोएग्जिस्टेंस आती है तो फिर मैं समझती हूँ कि, और यही चीज़ अभी आपने जो अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई है उसके अंदर भी आपने यही दिखाया है कि दो मज़ाहिब के लोग किस तरह पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ रह रहे हैं। और उसकी मिसालें और भी हैं। जब मैं काम कर रही थी अथर के अंदर तो मैंने देखा था कि कई जगह पर ऐसा था कि जिज़त के मस्जिद में अजान हो रही है तो उज़्ज़त मंदिर वालों ने खामोशी इख्तियार कर लिया, जो घर वाले रह रहे हैं उन्होंने अपने घर से टीवी की आवाज़ कम कर दी है। जब मंदिर में जो है पूजा हो रही है तो उज़्ज़त मस्जिद वालों ने जो है अपने आप को, मुसलमानों ने जो है अपने घरों में ऐसे काम ना किए जिसकी वजह से कि उनकी पूजा में जो है कोई रुकावट महसूस हो। तो मीडिया को सक्सेस स्टोरीज़ या ऐसी स्टोरीज़ दिखाना, या पॉजिटिव इमेज जो है वो हमें दिखाना ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हम नेगेटिव इमेज दिखाते हैं। कहीं ज़रा सा भी कोई काम होता है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के, और हेडलाइंस का बहुत बड़ा किरदार है कि हेडलाइन जिस तरह डली हुई होती है लोग आगे कम पढ़ते हैं, हेडलाइन ज़्यादा देखते हैं। आपने जो जिक्र किया कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जैसे कोई मज़हब ये नहीं कहता कि झूठ बोलो, हर मज़हब अमन का प्रचार करता है, भाईचारे का दर्ज देता है, तो क्या आपके कहने का मकसद ये है कि जो कॉमन ग्राउंड्स हैं सारे मज़ाहिब के दरमियान, उनके ऊपर जो है ना वो बातचीत करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए? असल चीज़ यही है कि हम जो हैं वो कॉमन ग्राउंड, और इस सिलसिले में मैं आपको एक बड़ी मिसाल दे सकती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस के अपनी तबलीग के लिए और अपने दीन की तबलीग के लिए जा रहे थे तो उस वक्त उनको यही कहा गया था कि नरमी से बात करना। और अगर आप कुरान शरीफ का एक जहाँ दरमियान आता है वलियतलत्तफ़, आराम से, सुकून से, मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ, इसलिए कि पाकिस्तान का झंडा इस चीज़ की कहते हैं ज़िंदा मिसाल है कि जिसमें दो रंग जो हैं वो, उसमें एक रंग जो है वो हमारे उन लोगों को ज़ाहिर करता है जो कि यहाँ पर गैर मतलब जो मुसलमान नहीं हैं, तो उनको ज़ाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तो हमारे लॉ के अंदर भी मौजूद है। और हम लोग जो हैं वो जो कॉमन ग्राउंड से उस पर अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है यहाँ कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, और हमें इन्हीं के ऊपर जो है बात करने की ज़रूरत है और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मीडिया में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सिर्फ सेंसेशनल करने के लिए, या कोई अभी तो चूँकि डिजिटल मीडिया का दौर है, लाइक्स बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई ऐसी हेडलाइन डाल देते हैं, हम ऐसी कोई चीज़ प्रमोट कर देते हैं जिससे कि उस मज़हब के लोगों को, और ऐसा माजी में होता रहा है, किसी का एक स्टेटमेंट किसी की जानों को ले गया है, कई लोगों की जानों को ले गया। और अभी रिसेंटली भी ये चला था कि किसी ने एक स्टेटमेंट दिया तो उससे दूसरे मज़हब के लोग इनसिक्योर होते हैं, और हमें पाकिस्तान का कानून भी सिक्योरिटी फराहम करता है तमाम मज़ाहिब को। तो ये बहैसियत मुसलमान भी हमारी ज़िम्मेदारी है और बहैसियत पाकिस्तानी भी, हम उन कॉमन ग्राउंड्स पे बात करें जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की टेबल पे बैठ कर एक जैसी बात कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की मीडिया के किरदार की, मीडिया के रोल की, आप क्या समझती हैं कि आज का मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया हो, लेगेसी मीडिया हो या नॉन लेगेसी मीडिया, क्या वो अपना ड्यू रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए? नहीं, मेरा ख़्याल है कि नहीं कर रहा, इसलिए कि एक तो हमें ख़बरें ही कम मिलती हैं। दूसरे मज़ाहिब की फैक्ट चेकिंग बहुत ज़रूरी है, आप पूरी ख़बर दें। हम लोगों की एक चीज़ ये हो गई है, वी हैव टू कवर इट ऑल,
तमाम चीज़ों को हर वक्त कवर करना है, लेकिन उसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि वो स्टोरीज़ कुक की गई हैं, किसी एक कमरे में बैठकर बनाई गई हैं, फील्ड में नहीं गए, दूसरा वर्जन नहीं लिया गया, तो वो जो किरदार जो था ना एथिक्स का, ट्रुथफुल का, ऑब्जेक्टिविटी का, वो किरदार जो है वो मेरा ख़्याल ये है कि वो कम है और उसके लिए मीडिया को बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। रेगुलेशन से मेरी मुराद कोई कंट्रोल करना नहीं है, लेकिन जो गेट कीपर्स हमारे अखबारात में बैठे या चैनल्स में बैठे, उन लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि जब कोई ख़बर उनके पास आती है तो क्या उसमें दोनों वर्जन्स बराबर से लिए गए हैं, क्या ख़बर पूरी दी गई है, क्या ख़बर को सही तौर पर रिपोर्ट किया गया है। जब तक ये ना हो उसको मेरे ख्याल है प्रिंट या कहीं भी डिजिटल पे पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, आपने सही कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है या टीवी जर्नलिज़म है वो शायद उन चीज़ों को उस तरह हाईलाइट नहीं कर रहा या अपना रोल प्ले नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। तो क्या आप ये समझती हैं कि जो डिजिटल मीडिया है या जो सोशल मीडिया है वो मजहबी हम आहंगी के लिए कोई अपना किरदार अदा कर रहा है या नहीं कर रहा? वो भी मजहबी हम आहंगी के लिए किरदार उसको अदा करना चाहिए, लेकिन अब इसमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो कई इंडिपेंडेंट या फ्रीलांस जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जैसे अभी आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इस तरह के लोग जो हैं वो ऐसी स्टोरीज़ जाके फील्ड में से लेकर आ रहे हैं जिससे कि मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ हासिल होगा। और ये स्टोरीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी जानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान का जो इमेज बाहर ख़राब हो रहा है ना, कि पाकिस्तान शायद जो है वो अपने नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स जो हैं या सिटीज़न्स हैं उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता, उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, पाकिस्तान एज टेररिस्ट कंट्री जो है ब्रांड होता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये हो जाए तो मेरा ख्याल है डिजिटल मीडिया ये कर सकता है। डिजिटल मीडिया कुछ बहुत लिमिटेड लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। शहरबानू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो मीडिया का किरदार है मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए और हमारे माशरे के अंदर जो एक तनव्वुर है, एक डाइवर्सिटी है मजहबी हिसाब से, उसको आपने बड़ी अच्छी तरह जो है ना वो कवर किया और बताया कि मीडिया उसके अंदर अपना क्या किरदार अदा कर सकता है और मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया किस तरीके से मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दे सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। और आज के इस शो के अंदर हम बात करेंगे, हमारे एक मेहमान हैं अजय कुमार, इनका ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है। हिंदू कम्युनिटी का इस मुल्क की तरक्की के अंदर, इस मुल्क की तामीर के अंदर और इस मुल्क के लिए बहुत खिदमात हैं। तो अजय कुमार का ताल्लुक़ नौजवान नस्ल से है। हम उनसे पूछेंगे कि जो यूथ हैं वो मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। जी अजय कुमार, आप हमें बताएंगे कि जो यूथ हैं उनका क्या किरदार है मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इस माशरे के अंदर और माशरे को अमन और भाईचारे का गहवारा बनाने के लिए। मेरे अबू अक्सर कहा करते हैं कि हम ये नहीं हैं, हम हंसने हंसाने वालों में से हैं, हम वो है जो कलंदर के धमाल डालने वालों में से हैं, हम शाह के शायर को गाने वालों में से हैं। तो नौजवानों की अगर बात करें तो नौजवानों का ही ये एक पहलू है, एक पर्टिकुलर, क्योंकि जो रक़्स है, जो डांस निकलती है, वो जो नौजवानों के अंदर जो निकलती है वो वहाँ से नहीं निकलती जहाँ से निकलनी चाहिए। बहरहाल तो नौजवानों का अगर डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखी जाए, आज के सिनेरियो में अगर ये चीज़ देखी जाए कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं थैंकफुल भी कहूँगा इस हवाले से कि इसी के थ्रू हम अपना आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ पहले नहीं पहुँचा पा रहे थे। तो यूथ का एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो थ्रू सोशल मीडिया है, थ्रू अदर मीडियाज़, इवन दो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वो अलग बात है। बहरहाल ये है कि नौजवान अपना जो हिस्सा डाल रहे हैं वो यहीं से स्टार्टअप ले रहे हैं। आज इंडिपेंडेंट की बात अगर जो पहले की गई थी कि आज़ादी तो वो आज है, मैं तो समझता हूँ आज़ादी आज है जब से सोशल मीडिया का दौर आया है। हम जो हमारे दिल में है वो बग़ैर किसी खौफ के, एक खौफ वर्ड वो अक्सर हमें परेशान करता रहता है, एक सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके बदौलत हम ऐसे स्टोरीज़ क्रिएट किए जाते हैं। रिसेंटली हम मेरे दोस्त आबिद नोरी की एक स्टोरी हमने, मतलब स्टोरी तो हालांकि हम तो बचपन से ही साथी है, बचपन से बड़े एक साथ हुए हैं, लेकिन स्टोरी की शेप में थ्रू सोशल मीडिया एक मदद से बीइंग यूथ एक्टिविस्ट, मैं उस चीज़ को हमने एक तराशा है कि भाई एक बीइंग अ मुस्लिम मेरे साथ, बीइंग अ नॉन मुस्लिम के साथ बचपन से हम ईदें भी एक साथ मनाते आए हैं, दिवालियाँ भी एक साथ मनाते हैं। एक अच्छी बात बताऊँ उसमें से, ईद की जो भी दोनों ईदों
दोनों ईदों पे मैं उसे कपड़े लेके देता हूँ, दिवाली और होली पे वो मुझे कपड़े लेके देते हैं। मतलब इट वाज वो सोच ही नहीं थी कि एक ये आगे जाके इस तरह से कि मतलब एक स्टोरी की शेप में हमने बनाकर दिखानी पड़ेगी, वो कभी नहीं सोचा था। हमने यही सोचा था कि नॉर्मल लाइफ है, हमारी लाइफ यही है कि अजान आएगी तो हमने खामोश रहना है। मेरा छोटा 2.5-3 साल का भतीजा है, जब अजान आती है सबको खामोश करता है, खामोश हो जाओ अजान हो रही है। तो मतलब कि एक सोच नौजवानों के अंदर जो सोच पैदा होती है वो वहाँ से जड़ों से निकल आती है। बचपना में एक वो जो परवरिश जिस माहौल में आपकी हो रही है वहाँ से वो सोच निकलना शुरू हो जाती है। फिर आगे जाके हम जैसे इक्का दुक्का वो बन के कुछ माशरे में करना चाहते हैं, और वो बातें जो रियल है, हम कोई इसमें मिलावट वाली कोई बात नहीं है, एक हकीकत है जो सच्चाई है, वो बस लोगों तक ये बताना चाहते हैं कि हम ये नहीं हैं, हम कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं मज़हब को अलग, वो बुले शाह बीच में आ जाते हैं जब नौजवानों की बात आती है तो मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ रहंदा है, एक बंदे दा दिल नहीं ढावी, रब दिलां विच रहंदा है। थैंक यू। अजय कुमार, ये बताएं कि जैसे आपने जिक्र किया कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से हम मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दे सकते हैं और माशरे में फ़रोग़ दिया जा रहा है, तो आप बताएंगे कि आपने ख़ुद डिजिटल मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा कौन सा काम किया है जिसके ज़रिए से आपने मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया है, और ये सब कुछ आपने कहाँ से सीखा? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये रिमाइंड करवाया मुझे। 1 साल हो गया तकरीबन। हालांकि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो चंद ही लोग, मैं भी उनमें से शामिल था कि हम इस्तेमाल करना नहीं आता था। मैं आज थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू दिस मीडिया, मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि सोशल मीडिया या फेसबुक स्पेशली ये दिस इज़ नॉट फॉर अपलोडिंग अ पिक्चर, फ़ोटो अपलोड करने की जगह नहीं है, सिर्फ फ़ोटो अपलोड करने की जगह नहीं है, बल्कि ये आप लोगों को बताएं, हमारा कल्चर आप लोगों को बताएं कि हमारा कल्चर क्या है। क्योंकि मैं डांस के अगेन एग्जांपल लूँगा, डांस हमारा कल्चर है, कल्चर को प्रमोट करने से ही इंटरफेथ हार्मनी के जो पहलू है वो निकलेंगे। भाई आप कल्चर को, हमारा असली कल्चर आप लोगों को बताएं, इंटरफेथ हार्मनी खुद ब खुद निकल आएगी। तो मेरा क्या, जो आपने क्वेश्चन किया उससे मुताबिक मैं एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें बताई गई कि भाई आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है चीज़ों का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बताया था हमें, और हाउ टू क्रिएट अ वीडियो किस तरह से। मैं 5 घंटे की एक वीडियो बना के दी, उसी ऑर्गेनाइजेशन को एक 5 घंटे की वीडियो बना के दी थी। तो वही सेम वो सारी चीज़ें मतलब उन्होंने इतनी कॉन्साइज करके वो सारी चीज़ें डाल दी। हालांकि वो भी बातें वही थी, बस एक आर्ट ऑफ कॉन्साइजनेस, एक छोटी सी चीज़ है। क्योंकि लोग देखते हैं 15 मिनट की एड, तुम मजबूर हो के बंदा देख लेता, भाई 15 मिनट की एड आपने देखनी। सिमिलरली अगर छोटी छोटी क्लिपें होगी तो आप लोगों तक वो बातें बता सकेंगे जो बताना चाहते हैं। मैं अपने उमरकोट का मिसाल दूंगा। रिसेंटली हमने उसी प्लेटफॉर्म से एक स्टोरी क्रिएट की थी जो कि रियल थी। 2016 में एक हमने एक्टिविटी स्टार्ट की थी केयर एंड शेयर के नाम से। तो उसी एक्टिविटी को चलते, वो उस टाइम दिवाली थी, एंड देन जो भी फेस्टिवल आता गया, होली आई, ईद आई, बकरा ईद, व्हाट्सएवर, क्रिसमस, इवन दो, उसी केयर एंड शेयर एक्टिविटी को हम चलाते गए। उसमें ये करते थे कि मुख्तलिफ जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, लाइक राशन दे दिया किसी जो ज़रूरतमंद होते थे उनके दरमियान। अभी रिसेंटली उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने एक राशन ड्राइव चलाई थी, रमज़ान राशन ड्राइव के नाम से। उसको वहाँ पे उमरकोट में मेरे कुले के दोस्त भरत को लीड कर रहा था उसको। तो उसमें राशन ड्राइव में हमने ये किया था कि लोगों तक जो रोज़ा तो रख लेते थे लेकिन अफ्तारी करने की भी गुंजाइश नहीं होती थी, तो उन वक्त उस थोड़ी सी कोशिश जिसमें कोई लालच नहीं थी, ना हमें, ना ही मेरी टीम को, और ना ही जो हमें दे रहे थे डोनेशन, किसी को कोई लालच नहीं थी। बस एक हम तो अब ये है कि आदी बन गए हैं इस चीज़ के कि जब तक एक कुछ कर ना लें किसी के लिए तब तक सुकून सा नहीं मिलता। अजय कुमार, बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया किस तरह जो है ना वो माशरे के अंदर मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, और नौजवान
اس میڈیا کو یوز کرتے ہوئے کس طرح جو ہے نا وہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں اور معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، امن کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ آج کے اس شو کے اندر ایک سینئر صحافی سبین آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکومنٹری فلم میکر ہیں، اور یہ جو ڈاکومنٹری اس پروگرام کے شروع میں آپ نے دیکھی اڈیرو لال کی ڈاکومنٹری، اس کی پروڈیوسر بھی جو ہے نا وہ سبین آغا ہیں۔ تو ہم سبین آغا سے مزید بات کرتے ہیں کہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے۔ سبین، آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ڈاکومنٹری آپ نے بنائی، اس ڈاکومنٹری کو بنانے میں کس چیز نے آپ کو مجبور کیا یا آپ کو جو ہے نا وہ تحرک دیا کہ آپ اس ڈاکومنٹری کو بنائیں، اور جو مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے؟ تھینک یو غلام مصطفیٰ صاحب۔ یہ ڈاکیومنٹری بیسکلی ایک سیریز ہے جس کے اوپر میں کام کر رہی ہوں، اور وہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں گفتگو کی کہ تنوع موجود ہے، بین المذاہب تنوع موجود ہے، مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، اس تنوع کو اور پرامن بقائے باہمی کے جو اصول ہیں جو پاکستان میں ہمیں رائج مختلف جگہوں پہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس ایک ایسا موضوع ہے جو دنیا بھر میں جس کو کہتے ہیں نا ایک کامن گراؤنڈ ہے، ہیومن رائٹس، اور خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں میں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، میں نے بہت ساری چیزیں کرنی تھیں، یہ وہ چیز تھی جس پر میں جس کو کہتے ہیں سلوشن کے اوپر، پیس کی پروموشن کے اوپر ایز اے صحافی جو شہربانو کہہ رہی تھی کہ کیا رول ادا کر سکتا ہے، میں نے شفٹ کیا اس رول کو فلم میکنگ کی طرف، کیونکہ فلم میکنگ میں ہمیں مارجن ملتا ہے سبجیکٹیوٹی کا، اور جرنلزم میں وہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ہم جرنلزم میں ہمیں آبجیکٹیو ہونا پڑتا ہے، اور اس میں وہ بات نہیں آ سکتی جو ڈاکیومنٹری آپ نے ابھی دیکھی ہے اڈیرو لال کے اوپر، جسے میں نے ڈائریکٹ کیا ہے، پروڈیوس بھی کیا ہے۔ تو یہ سیریز میرے اس وقت میں اس سیریز کے اوپر کام کر رہی ہوں۔ اس سیریز میں ہمارا فوکس انٹرفیتھ ہارمنی کے علاوہ یوتھ پہ ہے، اور یوتھ کی جو گفتگو میں نے ابھی سنی ہے، مطلب جب ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں تو دس از یوتھ فار ہیومینٹی ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ، جو ہمیں اجے نے بتایا جس طرح کا رول یہ پلے کر رہا ہے، یا اس کے ارد گرد رہنے والے اس کے جو نوجوان دوست ہیں وہ کریں۔ تو اس سیریز کے اندر ہم کچھ جو ڈاکیومنٹریز ہیں میں ڈائریکٹ کر رہی ہوں، ان میں یوتھ کی سکسیس سٹوریز کے اوپر فوکس کر رہی ہوں۔ ایز اے فلم میکر میں اپنا رول ادا کر رہی ہوں کہ میں ان سکسیس سٹوریز کو یوتھ کیا کردار ادا کر رہی ہے پروموشن آف انٹرفیتھ ہارمنی میں، اس کے اوپر فوکس کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ 3 ایسی ڈاکیومنٹریز ہیں جن میں سے اڈیرو لال ایک ہے، ان پہ میں نے ہوللی سولی انٹرفیتھ ہارمنی کے موضوع کے اوپر فوکس کیا۔ اس پر میں نے ریسرچ بہت زیادہ کی، اور جو اس فلم میں مجھے سب سے انٹرسٹنگ چیز لگی تھی، باقی سب فلمیں بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں اور نیڈ آف دا ڈے ہیں، بٹ یہ وہ ایک ایسی چیز تھی کیونکہ میں رہتی سندھ میں ہوں، سندھ کو صوفی ازم کی دھرتی سمجھا جاتا ہے۔ صوفی ازم کا میسیج یہ ہے کہ وہ مذہب سے اوپر اٹھ کے اور ہیومینٹی کے لیے انسانیت کی بھلائی کی گفتگو کرتے ہیں، اور اس انسانیت کی بھلائی کے کامن گراؤنڈ کی کامنالٹی کو یوز کرتے ہوئے وہ اس امن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے جو درگاہیں ہوتی ہیں وہ امن کا گہوارہ سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ جو امن کا گہوارہ تھا اڈیرو لال، میں نے جب اس کی سٹوری ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ اس وقت سندھ کا شاید فنکشنل جسے کہہ سکتے ہیں 2 ورشپ پلیسز، 2 عبادت گاہیں، ہندو مندر اور مسلمانوں کی مسجد، یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ایک ہی درگاہ کے بیچ میں فنکشن کر رہی ہیں، دی اونلی فنکشننگ 2 ڈفرنٹ ریلیجس ورشپ پلیسز، جو بہت فیسینیٹنگ بھی تھی، اور ایک جس کو کہتے ہیں ویژول میڈیم، کیونکہ فلم میکنگ جو ہے وہ ویژول میڈیم ہے۔
तो इसको मैं विजुअली कैसे, ये विजुअल मीडियम था, विजुअली मैं इसको कैप्चर कर सकती थी। उस इंटरफेथ हारमोनी को मैं अपने लेंस के थ्रू लोगों तक उस मैसेज को पहुंचा रही थी कि ये देखिए, इसको कहते हैं असल में पुरअमन बकाए बाहमी के एक तरफ जो उस दरगाह के जो मुंतज़मीन हैं उनमें से जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में भी है, एक हिंदू हैं और एक मुसलमान हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे के लिए जो है वो उनके दिल कुशादा हैं। सबीन, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये हमें बताने की कोशिश की और हमारे नाजरीन को कि मीडिया के जो मुख्तलिफ मीडियम हैं उनके ज़रिए से हम कैसे जो है ना वो इंटरफेथ हारमनी को और मजहबी हम आहंगी को अपने माशरे के अंदर फ़रोग़ दे सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे मेहमान जिनका ताल्लुक़ मीडिया से है, जिनने काफ़ी अरसा मीडिया के अंदर खिदमात अंजाम दी हैं, तो उनने ये बताने की कोशिश की कि लेगेसी मीडिया के थ्रू और डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम किस तरह इस माशरे के अंदर मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दे सकते हैं। और ये जो हमारा माशरा है इसके अंदर जो तनव्वु है और जो डाइवर्सिटी है उसको हम किस तरह जो है ना वो शो कर सकते हैं। और ये डाइवर्सिटी और ये तनव्वु हमारे लिए एक रहमत की शक्ल में है, ये ज़हमत नहीं है, बल्कि ये माशरे के लिए एक रहमत है कि हम सब भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ और उखुवत के साथ यहाँ पर रहते हैं। और अपने माशरे को जो है ना वो हम एक ऐसे गुलदस्ते की शक्ल देंगे कि जहाँ पर सब लोग खुशी के साथ और अमन के साथ रहेंगे और ये माशरा बहुत तरक्की भी करेगा और मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार भी अदा करेगा। इसके साथ ही गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।